गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एस कौशल्या एजुकेशन में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे WH फैमिली के बारे में ही, यानी कि जो हमारे क्वेश्चंस वर्ड हैं वो W और H से शुरू होने वाले जो वर्ड हैं उनके बारे में। और वो वर्ड कौन कौन से हैं वो हमारे पास है हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, विच, वेयर। तो इस तरह के जो वर्ड हैं इनको हम क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन बनाने में यूज करते हैं। तो कौन सा वर्ड कब यूज करना होगा और किस सेंटेंस में किसके साथ यूज करेंगे, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले हमने जान लिया कि WH फैमिली है क्या, यानी कि WH जो परिवार है वो क्या है। जो इसके अंदर आते हैं WH से, WHO हु, WHEN, WH से शुरू हो रहा है ना, और व्हाट, व्हाई, विच, वेयर, हाउ, ये सारे WH फैमिली के मेंबर्स हैं। इन सब से हम क्वेश्चन बनाना इसमें सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है ये लिखा हुआ है और यहाँ इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। फिर जो क्वेश्चन पुट होता है उसका यहाँ पे आंसर भी हमें दिखाया हुआ है। तो आज अच्छे से इसके बारे में जान लेंगे ताकि आगे कभी भी ज़िंदगी में आपसे गलती न हो इस तरह के क्वेश्चन बनाने में, उसका आंसर देने में। तो शुरुआत करते हैं हु, WHO हु। हु कब यूज होता है? पर्सन, किसी आदमी के लिए यूज होता है। जैसे हु इज़ दैट बॉय, हु आर यू, हु इज़ योर टीचर। मतलब इसका आंसर हमेशा ही किसी पर्सन का नाम होगा, कोई भी। जैसे माय ब्रदर सोहित, इसका आंसर किसी पर्सन के रूप में देना होगा, किसी आदमी का, किसी पुरुष, महिला या किसी बच्चे का नाम यहाँ पे आएगा। व्हेन, व्हेन मीन्स कब, व्हेन का अर्थ होगा कब। और कब यूज होता है ये? टाइम के लिए। व्हेन जब हम यूज करेंगे तो टाइम का पता चलेगा हमें। जैसे व्हेन इज द पार्टी, पार्टी कब है। पार्टी का तो कोई निश्चित समय होगा ना, तो वो समय जब हमें पता चलेगा वो हम पूछेंगे तब हमें व्हेन का प्रयोग करना होगा। और व्हेन इज द पार्टी, तो इसका आंसर हमेशा ही टाइम बताने में होगा। ऑन फ्राइडे एट 7 o'clock, यहाँ पे टाइम बता दिया ना। या व्हेन इज योर स्कूल बिगन्स, तुम्हारा स्कूल कब शुरू होते हैं, तो वहाँ पे जब स्कूल स्टार्ट होता है स्कूल की टाइमिंग रहेगी आंसर। तो वहाँ पे टाइम हमें आंसर में बताना होगा जहाँ पे भी व्हेन आया है और टाइम दे रखा है आंसर में, हमें क्वेश्चन बनाना है तो वहाँ पे हमें व्हेन का प्रयोग करना होगा। अब आगे हम चल लेते हैं व्हाट पे। व्हाट मीन्स क्या, हमें इनके मीनिंग आने चाहिए। व्हाट मीन्स क्या, और क्या कब यूज होता है। ये कह रहे यूज्ड फॉर, किस किस के लिए यूज होगा? ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ हमें बतानी होगी, उसका आंसर चीज़ होगा कोई। तो वहाँ पे आइडिया, कोई आइडिया हो, कोई विचार, सोच हो हमारी, उसके लिए व्हाट। या फिर कोई एक्शन, कोई क्रिया, कोई काम किया गया हो। जैसे व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है। ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई थिंग है ना, तो देयर इज ए पेंसिल। या व्हाट इज योर नेम, तो वो भी वहाँ पे पूछा है ना, आइडिया है ना कि नाम है, क्या है, कोई विचार पूछा है। व्हाट इज इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। या फिर ये हो सकता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ये कोई एक्शन हो गई ना, तो इसका आंसर हम भाई इसके लिए देंगे, कोई एक्शन हम बताएंगे कि आई एम डूइंग माई होमवर्क या आई एम प्लेइंग, इस तरह से कुछ भी हम आंसर देंगे। तो जानने के लिए है कि व्हाट का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट, आइडिया या फिर कोई एक्शन हो। तो किसी चीज़ के लिए कोई आइडिया दिया गया है या फिर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हमें व्हाट का प्रयोग करना होगा। जहाँ पर भी जिस क्वेश्चन में व्हाट आ गया तो वहाँ पे हमें या तो किसी आइडिया का नाम देना होगा या कोई एक्शन हो रही है उसका हमें बताना होगा, या फिर हमें किसी चीज़ के बारे में पूछा गया होगा उसका नाम बताना होगा। जैसे यहाँ पे था व्हाट इज ऑन द टेबल, तो यहाँ हमने बता रखा है देयर इज ए पेंसिल, के पेंसिल है। ठीक है, आगे चलते हैं वाई पे। वाई कब यूज होता है? जब कोई रीजन हो, कोई कारण हमें बताना पड़ता है वाई के आंसर में। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो गए, तो वो कारण बताएगा कि मैं इस वजह से लेट हो गया।
बिकॉज आई मिस्ड माई बस, क्योंकि मेरी बस निकल गई थी, है ना। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, माई एल्डर ब्रदर बीट मी, बड़े भाई ने मुझको पीटा होगा। कुछ भी कारण आप बता सकते हो, कक्षा में भी पूछा जाता है आपसे, है ना। तो वाई का आंसर हमें कोई रीजन बताना होगा, तब हम वाई का प्रयोग करेंगे, उसका आंसर देंगे। यदि आंसर में पहले से रीजन बता रखा है, हमें क्वेश्चन बनाना है, तो फिर हम वाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वाई का प्रयोग रीजन यानी कि कारण बताने में यूज होता है। विच, विच या तो कोई थिंग हो, कोई वस्तु हो, चीज हो, या फिर कोई चॉइस हो। विच इज योर एप्पल, जैसे कि दो या दो से अधिक में से कुछ छांटना हो हमें, वहां पे विच का प्रयोग होता है। विच इज योर एप्पल, देखो यहाँ पे 2 एप्पल हैं यहाँ पे, तो तुम्हारा कौन सा है। या विच इज योर बैग, मेज पे कई सारी नोटबुक्स रखी हो और टीचर पूछेगा विच इज योर नोटबुक, तुम्हारी नोटबुक कौन सी है, तो उन सारी में से एक कोई होगी ना, तो वहां पे हमें विच का प्रयोग करना होगा। द ग्रीन वन, ये आंसर दे रहा है कि भाई मेरा मैंगो ग्रीन वाला है, ठीक है। अब हम लेते हैं वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, तो इसके आंसर जो इसका मीनिंग है उसी से हमें पता चल रहा है किसी जगह का मतलब यहाँ पे नाम आएगा, जगह का वर्णन होगा इसमें। तो वेयर यूज कहाँ होता है, प्लेस में, किसी जगह का जिक्र हो रहा हो। जैसे वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है। इट इज ऑन द चेयर, चेयर पे रखा है। वेयर इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तो आप अपने गांव का नाम बता देंगे, वो एक जगह है ना। वेयर इज ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, तो हम जगह बताएंगे। तो जिसमें आंसर में जगह का नाम आए, जगह के बारे में पता चले, वहां पे क्वेश्चन होगा वेयर से शुरू, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पे हु पर्सन के लिए, किसी मनुष्य के लिए यूज होता है। व्हेन टाइम बताता है हमें, जब टाइम का पता चले तो वहाँ पे व्हेन का प्रयोग होगा। व्हाट कोई ऑब्जेक्ट, कोई आइडिया या कोई एक्शन हो तो वहाँ पे। और वाई, वाई जब कोई रीजन दिया गया हो, कारण दिया गया हो। विच जब किसी वस्तु का या किसी चॉइस का वर्णन हो, मतलब हमें 2 में से या अनेक चीज़ों में से कोई एक चुननी हो, कोई 2 चुननी हो, तो वहाँ पे हमें विच का प्रयोग करना होगा। और वेयर जिससे हमें किसी स्थान के बारे में पता चलेगा, जिस आंसर में वहाँ उस क्वेश्चन में हमें वेयर का प्रयोग करना होगा, या जिस क्वेश्चन में वेयर आया है तो उसका आंसर हमें जगह के बारे में बताने के लिए यूज करना होगा, ठीक है। जिस आंसर में हमें जगह के बारे में बताना होगा, वहाँ उस क्वेश्चन में वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब थोड़ी एक्सरसाइज करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं। हमने क्वेश्चन बनाने के लिए हमें WH फैमिली से कोई भी वर्ड हमें लिखना होगा, यानी कि वाट, वाई, वेयर, इन्हीं में से लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बनाया हुआ है और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के इज योर नेम, और इसका आंसर है माय नेम इज शालू, यानी कि किसी पर्सन का नाम है। तो हम कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन जो पुट करना है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा करेंगे, व्हाट। पर्सन के लिए व्हाट का यूज होता है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे व्हाट इज योर नेम। तो इसका आंसर यहाँ रहेगा माय नेम इज शालू, यानी कि हमें आंसर दे रखा है, क्वेश्चन हमने बना दिया है। अगला अपने पास क्वेश्चन देखो यहाँ पे ब्लैंक है, और इज योर स्कूल, तो इसका आंसर दे रखा है इट इज ऑन तुलाराम रोड। तुलाराम रोड प्लेस बताया हुआ है ना, और प्लेस के लिए हमें क्या यूज करना है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, क्या करना है इसमें, वेयर। वेयर इज योर स्कूल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर, वेयर इज योर स्कूल, जिसका आंसर रहेगा इट इज ऑन तुलाराम रोड, यह तुलाराम रोड पर है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इज योर क्लास टीचर, और नीचे आंसर में दे रखा है मिस चांदनी, यानी कि नाम दे रखा है, और किसी भी पर्सन का नाम है, कोई पर्सन के लिए कब यूज होता है, तो यहाँ आएगा हु। हु जब क्वेश्चन में है, हु से जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसका आंसर सिर्फ हमें नाम देना होता है किसी भी पर्सन का। तो यहाँ है मिस चांदनी कि तुम्हारी क्लास टीचर कौन है, और उसका आंसर हो गया मिस चांदनी। अब हमारे पास है
अगला क्वेश्चन, आर यू सैड, और इसका आंसर दे रखा है आई हैव लॉस्ट माई पेन। रीजन बताया है कि मेरा पेन गुम हो गया, और रीजन कब बताया जाता है, जब क्वेश्चन किससे स्टार्ट होने वाला हो तब हम आंसर देते हैं किसी रीजन के। रीजन के लिए हमने पीछे जाना था कि क्या यूज किया जाता है WH वाली फैमिली में से, क्या यूज होगा भाई, वाई, यानी कि वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, तो वो रीजन बता रहा है आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन गुम हो गया इसलिए मैं नाराज हूँ, उदास हूँ। अगला अपने पास है क्वेश्चन, डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। समय बता रहा है यहाँ पे। आंसर जब समय में बताया गया हो, जैसे कि इसमें बताया है 6 o'clock 6 बजे, तो फिर अपना क्वेश्चन शुरू होगा व्हेन से। व्हेन जब यूज होता है जब आंसर में समय बताया हो, टाइम बताया गया हो। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस बनाकर जान लिए हैं कि कहाँ पे व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, वाई यूज होता है। अब मैं आपको देती हूँ कुछ सेंटेंस, और उनमें आपको बताना है कि किस में वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, इनमें से कौन सा यूज होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की और अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।